हैदराबाद का इलाका कुकटपल्ली। एक पॉश सोसाइटी, एक शांति से भरा घर। लेकिन उस रात उस घर की दीवारों ने जो देखा उसने पूरे शहर को हिला दिया। 50 साल की रेणुका अग्रवाल जो अकेली थी अपने फ्लैट में, और कुछ ही घंटों बाद वही घर बन गया एक क्राइम सीन। सवाल सिर्फ इतना है, किसने किया और क्यों? रेणुका अग्रवाल कुकटपल्ली के स्वान लेक अपार्टमेंट्स में रहती थीं। जिंदगी बहुत सादी थी। पति बिजनेस ट्रिप पर रहते थे और घर की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक नया नौकर रखा था, हर्ष कुमार। बस 20 साल का लड़का कोलकाता से आया था और उसने अभी अभी 10 दिन पहले ही काम शुरू किया था। मगर किसे पता था, ये नया चेहरा उनके घर की आखिरी तबाही लेकर आया है। 10 सितंबर की रात करीब 7:30 बजे रेणुका घर पर अकेली थीं। हर्ष और उसका दोस्त रोशन किचन में काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक जोरदार आवाज, एक चीख और फिर सन्नाटा। जब पुलिस पहुंची तो रेणुका का शरीर लिविंग रूम में पड़ा था, हाथ बांधे हुए और शरीर पर 40 से ज्यादा चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया, पहले उन्हें प्रेशर कुकर से मारा गया, फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। वारदात के बाद हर्ष और रोशन ने घर में मौजूद सोना, गहने और नकद लूट लिया। उन्होंने रेणुका से लॉकर का पासवर्ड निकलवाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं बोली, उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर दोनों एक टैक्सी लेकर 1300 किलोमीटर दूर रांची भाग निकले। टैक्सी ड्राइवर को शक नहीं हुआ, मगर जब टीवी पर उनकी तस्वीरें आईं, उसने पुलिस को तुरंत सूचना दी। और बस वहीं से खुली इस कातिलाना कहानी की गुत्थी। रांची के एक लॉज से दोनों पकड़े गए। उनके साथ था रोशन का कजिन राजू वर्मा, जिसने उन्हें छुपने में मदद की थी। पूछताछ में हर्ष ने कहा, मैडम के पास बहुत सोना था, बस थोड़ा पैसा चाहिए था। पर जब वो चिल्लाने लगी तो हमने गुस्से में सब खत्म कर दिया। एक पल का लालच और एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल ट्रेस और टैक्सी ड्राइवर के बयान से पूरा केस जोड़ दिया। रांची से बरामद हुए गहने और मोबाइल और हर्ष के फोन में मिली रेणुका के घर की तस्वीरें साबित करती थीं कि ये पहले से रचा गया प्लान था। रेणुका के परिवार के लिए ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक विश्वासघात था। जिन लोगों को उन्होंने अपने घर में अपनाया, वही उनके लिए मौत का कारण बन गए। और अब पूरा शहर पूछ रहा है, क्या किसी पर भरोसा करना अब भी सुरक्षित है? तीनों आरोपी अब जुडिशियल रिमांड में हैं। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और केस अब ट्रायल में जाएगा। लेकिन रेणुका अग्रवाल का नाम अब एक सबक बन गया है। भरोसा, लालच और इंसानियत के पतन का सबक। अगर आपके घर में कोई नया नौकर आता है तो उसकी पहचान और पृष्ठभूमि जरूर जांचें। एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। ये थी कुकटपल्ली की वो सच्ची कहानी, जहां भरोसा ही मौत की वजह बन गया। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं हर सच्ची कहानी एक नई सच्चाई के साथ। भरोसा टूटा, पर न्याय बाकी है। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।